ये गोपी गीत नहीं है महाराज, ये तो जो अनिर्वचनीय प्रेम है उसने वचनों का सहारा लेकर अभिव्यक्ति का मार्ग खोजा है। वो प्रेम जो कभी अभिव्यक्त नहीं हो सकता। गोपी तो वो ही हो गई महाराज। गोपी का गीत नहीं है भैया, गोपी खुद गीत हो गई। आज गोपी इस गीत में ही है महाराज, पूर्ण उसमें। जैसे कोई किसी के शेष बचते हैं बाद में, तो व्यक्ति उस पुष्प को, उस शेष को उसी का स्वरूप मानकर बचा के रखता है। हमको सुबलदास जी महाराज श्री मुरारी मोहन बाबा सरकार के समाधि दर्शन को ले जाते, तो कुछ जो अवशेष है उसको उन्हीं का स्वरूप मानकर। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का अवशेष राधा रमण है महाराज। श्री रूप गोस्वामी पाद का अवशेष श्री गोविंद देव है महाराज। और मुझे ये बात कह लेने दीजिए, श्री किशोरी जी का अवशेष ही श्रीमद् भागवत है महाराज। ये श्रीमद् है महाराज। गोपी और अब कुछ नहीं है, गोपी बस ये गीत है महाराज। उसने ये शब्द, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शब्दमय रूप धारण किए, जैसा स्वामी वैसा सेवक, ये नियम है। सेवक की तरह स्वामी नहीं होता, स्वामी की तरह सेवक चलता है। यही सेवक का परम धर्म है। कृष्ण अगर शब्द रूप बनकर भागवत के रूप में प्रकट हो गए, तो गोपियां भी शब्द में रूप बनकर गीत के रूप में इस भागवत में अवस्थित। ये 19 श्लोक भागवत के प्राण है महाराज। कोई बहुत अस्वस्थ भी हो फिर भी उसे जीवित माना जाएगा जब तक उसमें प्राण हो। कोई बड़ा स्वस्थ दिख रहा हो पर उसमें प्राण न हो तो वो प्रेत है, प्राण नहीं, जीवित नहीं। श्री भागवत जी के प्राण ही ये श्री गोपी गीत के स्वरूप सबसे। गोपी स्वयं कह रही हैं, गोपी गीत का शब्द बड़ा नहीं, बड़ा तो है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गोपी गीत जैसे गंगा कहीं की भी अच्छी है, कहीं की भी गंगा अच्छी है, वो चाहे कलकत्ता और कानपुर की भी क्यों न हो, मोक्षदायिनी है, फिर भी गौमुख की गंगा का कुछ और ही कहना है। वो गंगा सागर में भी वही दायिनी है, पर गौमुख की गंगा तो कोई कोई पुरुषार्थी लेकर आता है। भागवत का एक एक श्लोक प्रेम से भरा है, पर ये गोपी गीत भागवत की गौमुखी गंगा है महाराज, इसका परम स्वरूप है। इसमें गोपी की स्थिति, क्योंकि गौमुखी गंगा में कोई मिलावट नहीं है, इन शब्दों में गोपी के कोई मिलावट नहीं, यहां गोपी बड़ी है, इसलिए गोपित्व का जब तक अनुभव नहीं होगा। श्रीमन महाप्रभु तो ये भी न कह पाए, गीत बहुत आम हो गया है, गोपी आम नहीं हो गई। ये गीत तो चलते फिरते कोई राधा रमण मंदिर में सुबह से शाम तक 100-200 वैष्णव गा जाते होंगे राधा रमण। गीत बड़ा आम हो गया है, गोपी बड़ी खास है। गोपियों ने मिलकर या अलग जैसे भी कहो, आत्म तत्व तो, भाव तो एक ही है सबका।
सबसे पहले श्री वृंदावन धाम की जय जयकार करी है। जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वति। श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावनम मात्यज। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृतम में कह रहे, सबसे पहला आकर्षण भगवान के रूप का ही है। इसलिए गोपी दूसरे श्लोक में कहती है, ठाकुर जी ये प्रेम हमने अपनी लायकी से तुमसे थोड़ी ना किया है, ये तो स्वयं तुमने अपने नयनों से कटाक्षाघात करके, जैसे शरदकालीन सरोवर में खिले हुए सरसिज में को कमल की कांति को चुरा लेने वाले आपके ये नेत्र, आंखों से मारना मारना नहीं होता है। और ये बात साहित्य की नहीं है, ये बात सत्य है। ठाकुर जी ने कौरवों को देखा, सबके प्राण हर लिए। एक बात होती है साहित्यिक कि आपने आंखों से हमारे प्राण हर लिए। ठाकुर जी के साथ साहित्य कुछ नहीं होता, सब सच होता है। ये सच में आंखों से प्राण हर ही लेते। बोले ये तुम्हारी गलती है जो आज हम यहां खड़ी हैं, हमारी गलती नहीं है, हम तो सीधी सादी थी, ये तुमने किया। बोले क्या किया? बोले मोहना चलावे नैनाती शरद उदास ए साधु जात सब सरस जोदर श्री मुषादृशा। गोपी अंत में कहती है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु बीतासने प्रियददी महिकर्कशेषु तेनादवि मठस्तद्यततेन कश्चित् पूर्वादिविर्भवति धीर्भवदायुषाम्। इसमें श्रीपाद जीव गोस्वामी स्वसंविद दशा का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में स्वसंविद दशा है। ठाकुर जी आज प्रेम की प्रतीति करनी पड़ेगी। आप वन में जाते हो, हमें पता है, आप जब चरण हमारे ऊपर धरते हो ना, तो हम छाती के ऊपर इतनी मोटी मोटी चंदन की परत लगा कर आते। क्यों? केवल इसलिए कि कहीं भीतर की हृदय ताप से तुम्हारे चरणों में फफूला ना पड़ जाए। और उसके बाद भी हमें पता है कि तुम्हारे चरणारविंद कितने सुकोमल हैं। अगर भगवान प्रिया जी, लक्ष्मी जी भी उसे जोर से छू लें तो चोट लग जाए। वो भी अपनी नखमणि के धृत विलंबित तेज से आपकी सेवा करती हैं। ये बात हमसे पता है कि आप इसके बाद भी जब हम पर चरण धरते हो तो एकदम चौंक जाते हो। उज्ज्वल नीलमणि में स्वसंविद दशा का वर्णन है। प्रेम में स्वसंविद दशा आती है। पर ठाकुर जी, आपको जो पीड़ा होती है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा पीड़ा हमको होती है। तो बोले इतनी पीड़ा होती है तो फिर क्यों चरण धरवाती हो? बोले ठाकुर जी, केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। प्रिय सुखई का तात्पर्यता बलित प्रेम हो। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता सनई प्रियददी महिकर कसेषु। महाराज, अब हमारी बात तो रही, आप हमसे बचने के लिए ये जो इस समय कंटकाकीर्ण पथों पर भाग रही हो, अगर आपको उससे कोई आघात लग गया तो उसकी पीड़ा हमें कभी सहन नहीं होगी। हम तो आपकी प्रसन्नता की द्योतक हैं, आपकी पीड़ा का विमर्श हमें है। जाओ, हम अब नहीं पुकारती। इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्ते चित्रधार और रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भाव चढ़ता है
और जीवन में विषय उतरता है, भोग उतरता है, योग चढ़ता है। पहले प्रेम हृदयस्थ होता है, फिर कंठस्थ होता है, मुखस्थ होता है तो गीत बनता है, और फिर इसके बाद जब और जैसे दूध उबलता है चढ़ जाए तो आंखों के अश्रु बनकर अवस्थित हो जाता है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोए तो दुनिया में बहुत हैं, पर गोपी कृष्ण दर्शन लालसा को रो रही है। उसी समय श्याम सुंदर पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। अब कोई कहे ये पीतांबर ओढ़कर छुप रहे थे तो गोपी कब का पकड़ ली थी। पीतम पीतम अधर पीतम यस्मात्। अब मैं कैसे बोलूं, सब एकांतिक बात है, पर ये तो ठाकुर जी कहां छुपे थे। पीत जिससे प्रीत थी, ऐसी जब श्री प्रिया जी को आश्लेष प्रदान करते समय महाभाव में प्रिया जी रसोन्माद में स्थित हुई, तो श्री प्रिया जी की ही चुनरी ओढ़कर श्री ठाकुर जी छुपे हुए हैं। आज प्रिया जी की चुनरी उघाड़ ली महाराज, तो वो श्री ठाकुर जी जो प्रिया जी की चुनरी ओढ़कर इस गोपी गीत को सुन रहे हैं, यही गोपी गीत प्रिया जी की चुनरी ओढ़े श्याम सुंदर ही तो नवद्वीप में महाप्रभु के रूप में। महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण हैं जो श्री प्रिया जी की महाभाव चुनरी ओढ़कर बैठे हैं। तब साक्षात मन्मथ मन्मथ रूप से प्रकट हुए। 32वें अध्याय में गोप गोविंद की चर्चा हुई। उन्होंने प्रेम के 3 स्वरूपों का वर्णन किया और बाद में कहा कि मैं तेरे ऋण से तो कभी उर्ण हो ही नहीं सकता। ये तो जगत में तेरे प्रेम का प्रकाश था। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित। रासोत्सव में प्रवेश किया और पादन्यास से आदि क्रिया करके अंगना मंगना अंतरे नंदना माधवो माधवम संतरे रांगना इत्यमा कल्पते मंडले मध्यग रात्रगो वेणुन देवकी नंदन। श्री भगवान अनंत रास में अवस्थित हैं। विक्रीडितम ब्रजवधु वृदम च विष्णु श्रद्धान्वथोन शृणुयादथ वर्ण यद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोगमस्वपहिनोत्यचिरेण धीर। इस दिव्य श्री कृष्ण के साथ श्री गोपियों के इस दिव्य रास विलास की जो चर्चा धीर वीर गंभीर पुरुष सुने, वो हृद्रोगम काम रोग से मुक्त होकर विशुद्ध पराभक्ति की प्राप्ति करता है। इस उपसंहार के साथ श्रीमद् भागवत में रास का रस संकेत प्राप्त होता है। रास इतना ही नहीं है, रास तो अनंत है, नित्य है, सदा है।